और इसी बीच एक बड़ी खबर झांसी से, जहां पर इंटरसिटी ट्रेन के पेंट्री कार में आग लग गई है, जहां पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर अधिकारी और रेलवे प्रशासन पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मऊरानीपुर स्टेशन पर उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी में आग लगी है। धुएं का गुब्बार देखकर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्री ट्रेन से कूदकर भागे। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अश्विनी फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, ट्रेन को रवाना कर दिया गया है मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन से। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, इसके बाद M2 बोगी है। बताया गया है कि अधिकारिक जानकारी दी गई है, M2 बोगी के नीचे से अचानक आग लगी। इस बार धुएं का गुब्बार उठा, देखकर यात्री ट्रेन से कूदे हैं। इसके बाद मौके पर RPF, GRP के अलावा रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं। किसी तरह से जो धुआं था उसको काबू में किया गया है। इस दौरान जो धुआं है वो बोगी के अंदर भी फैल गया था। यात्री वहां से कूद करके भागे हैं। बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल खराबी के कारण ही बोगी के नीचे से संभवतः पहले आग लगी होगी, इसके बाद धुआं उठा। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ी जनहानि भी नहीं हुई है। समय रहते फायर से आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर रेलवे के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन जैसे ही झांसी रेलवे स्टेशन पर आएगी, इसके बाद उस कोच की चेकिंग की जाएगी कि आखिर चलती ट्रेन में कैसे चिंगारी उठी नीचे से और किस तरह से धुआं उठा और बोगी में भरा। तो आज एक लापरवाही भी सामने आ सकती है। फिलहाल जो ट्रेन है वो मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन से झांसी की तरफ रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जो रेलवे के अधिकारी हैं मौके पे वो भी पहुंचने वाले, स्टेशन पे आने वाले हैं। किसी तरीके की कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। समय रहते ट्रेन स्टेशन में रुकी हुई थी, समय रहते को रोका गया। इसके बाद एक बड़ी वारदात होनी शुरू हुई। हाँ, कि रास्ते में बीच रास्ते में ये ट्रेन उठी, शायद यात्री कूद जाते तो थोड़ा मामला सामने आता। तो कुल मिला करके जो ट्रेन पहुंची है मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर, इसके बाद फिलहाल ट्रेन से जो धुआं आपको काबू पा लिया गया है। अब ट्रेन को रवाना किया गया है झांसी रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन जैसे झांसी रेलवे स्टेशन पर आएगी, इसके बाद जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पूरी चेकिंग करेंगे कि कहां से नीचे से वो जो बोगी थी आखिर किन कारणों से चिंगारी उठी, फिर धुआं निकला, क्या टेक्निकल कमी रह गई, जहां से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अश्विनी मिश्रा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आने वाला है और इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की धड़कनें बढ़ने लग गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष की 2 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार ने एक याचिका में वजू खाने की जगह पर ASI सर्वे और दूसरी याचिका में मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे के हिस्से के पास में खुदाई करने की याचिका दाखिल की थी। ज्ञानवापी केस में आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज कुछ ही देर में ये फैसला आएगा कि ज्ञानवापी के शेष हिस्से का ASI सर्वे होगा या नहीं होगा। जो शेष हिस्सा है उसमें सेंट्रल जो डोम है, यानी कि जो कथित मस्जिद है, उसका बीच का गुम्बद भी है। तो इस पर यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी मंदिर पक्ष के वकील हैं उनके चैम्बरों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कचहरी के बाहर भी। अब बात करने के लिए हमारे साथ खुद संतोष जी हैं और सुभाष रंजन चतुर्वेदी जी हैं। सुभाष जी से पहले बात कर लेते हैं। सुभाष जी, कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्या उम्मीद लग रही है, फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा? देखिए, दिन तो महत्वपूर्ण है और फैसला हम लोग उम्मीद करते हैं कि फैसला मंदिर के आदि विशेषज्ञों के पक्ष में आया हो, आता ही रहे। क्योंकि सर्वे तो चूंकि काम भर हम लोगों का हो चुका है, सर्वे काफ़ी और सारे साक्ष्य जो अब तक सर्वे उन सर्वे में जो एविडेंस निकल कर आए वो पर्याप्त है ये साबित करने के लिए। अभी कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं हुआ है, जो वजू खाने में जिसके लिए आप लोग दावा कर रहे हैं शिवलिंग का, उसका नहीं हुआ है। सेंट्रल डोम के नीचे नहीं हुआ है और अभी खुदाई होकर जो सर्वे नहीं हुआ है। देखिए, कई परतें हैं जो है, मंदिर कोई एक बार नहीं टूटी है। मंदिर कई बार तोड़ा गया है आक्रांताओं द्वारा और हर बार उसी मलबे के ऊपर ये मंदिर बना है। इसलिए अगर सर्वे की बात किया जाए, खुदाई की बात किया जाए, तो कम से कम 200 फीट नीचे जब आप जाएंगे तो हमारा 1000 साल पहले का इतिहास जो है निकल कर सामने आएगा। क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी गोरी से लेकर अब तक जो है कई राउंड इसको तोड़ा गया। आप लोग कानून के लिहाज से देखें तो कितनी उम्मीद है कि आज फैसला आप लोगों के फेवर में आ जाएगा? फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। हम लोग तो भाई हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदि विशेषज्ञों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सकारात्मक सोच रहे हैं। सर्वे जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि शेष सर्वे अभी बाकी है, जो अभी एक
एएसआई का सर्वे हुआ है उसमें कई हिस्सा छूट गया है, सेंट्रल डोम भी छूट गया है, वजू खाना भी छूट गया है, वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। अब जो अतिरिक्त सर्वे है गड्ढा करके 4x4 का, उससे आप लोग क्या उम्मीद है, क्या साक्ष्य आ जाएंगे? अभी तक जो सर्वे हुआ है निश्चित तौर पे वो संपूर्ण नहीं है, और सर्वे होने का मतलब होता है कि पूरा खुदाई करके उसको देखा जाए कि उसके नीचे क्या है। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर ये सर्वे का आदेश आता है तो जब गड्ढा करके उसको खोदने के बाद, खनन करने के बाद जब नीचे देखा जाएगा तो हमारे मंदिर का गर्भगृह उसके नीचे मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, और ये भी न्यायालय के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि फैसला हम सनातनी हिंदुओं के पक्ष में आएगा और ये बचा हुआ जो सर्वे है ये होगा। बिल्कुल, हमारे साथ सोहनलाल जी है। सोहनलाल जी, आप उसको पूरे परिच्छेद को बखूबी जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं शेष सर्वे की, तो संक्षेप में बताइए कौन कौन से हिस्से हैं जिनका सर्वे शेष सर्वे में बाकी है और जिनका होने के लिए आप लोगों ने मांग की है? देखिए, ये 8 तहखानी हैं और जो है वजू खाने प्रातः शिवलिंग है, और जो तीनों गुंबद है उसके नीचे की बात चल रही है।